कि आदित्यनाथ के फेवर में वो नहीं बोल पाते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं वहाँ भेजूँगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग मिलती हो, लेकिन आज वो खुद जो है कि चले गए। देखिए, इस नेता का कोई वजूद नहीं है। सुबह कुछ और बोलेगा, दोपहर में कुछ और बोलेगा, शाम कुछ और बोलेगा। यही ओम प्रकाश राजभर जी जब सपा से गठबंधन नहीं हुआ था तो यही बोला करते थे कि जो सपा को वोट करेगा, जब ये बीजेपी से गठबंधन किए थे तब इस भाषा को बोलने का काम किए थे कि जो सपा को वोट करेगा, जो राजभर सपा को वोट करेगा, वो अपने बहन महतारी के साथ गलत काम करेगा। और वही जो है कि फिर सपा से गठबंधन कर लिए, इसके मतलब कि वो भी काम किए गलत और पूरे राजभर समाज से काम करवाएं। ये इतना घिनौना कब क्या बोलेंगे, ये भाई बहुत समझ शर्म की बात है कि इस तरह से भाषा उनको शोभा नहीं देता है। हो सकता है कि सपा में जो उम्मीद वो लेकर गए होंगे कि मैं जो है कि सपा को ज्वाइन कर रहा हूँ तो मैं राजभर समाज को जैसा उम्मीद वो पाले रहे हैं सपा से, वैसा सपा अगर नहीं उनको दे पाई होगी। सिस्टम जो बनाए होंगे राजभर जी, उस सिस्टम पे सपा नहीं उतरी होगी, इसलिए फिर छोड़ दिए। देखिए, ये जब भी गठबंधन करते हैं किसी राजभर समाज को लेकर नहीं जाते हैं, ये अपने बाप बेटा जाते हैं और क्या तय करते हैं अब तो यही लोग जानते हैं। अंदर से ये लोग क्या तय करते हैं, किसी भी दल से जब गठबंधन करते हैं तो ये लोग अंदर से अब क्या तय करते हैं यही लोग जानते हैं। आज भी चाहे कल भी ये अकेले और बाप बेटा जाने का काम करते हैं। ये राजभर समाज में क्या सुलदेव भारतीय समाज पार्टी में कोई राजभर समाज का नहीं है जो उनके साथ जा सकता है, सच्चाई जान सकता है कि किस मुद्दे पर गठबंधन किए हैं। मैं तो लगातार पूछ रहा हूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी किस मुद्दे पर गठबंधन तोड़े थे और किस मुद्दे पर आज फिर गठबंधन किए हैं, ये समाज को बताए। ये क्यों नहीं बता रहे हैं? अच्छा, चलिए सर, अब धीरे धीरे इस बार क्या लग रहा है कि बागी बलियाँ जो है, रसड़ा बागी बलियाँ, ये एकदम सियासत जो यहाँ की रहती है वो गजब का वो रहता है पूर्वांचल का। तो इस बार क्या लग रहा है कि भाजपा में इनके जाने से, ओम प्रकाश राजभर जी से भाजपा को ज्वाइन करने से क्या लग रहा है कि समीकरण बदल सकता है? देखिए, समीकरण कैसे बदलेगा? ये जब एक कहावत होती है ना कि जब जहाँ गांठ बन जाती है एक बार तो फिर वो या तो टूट जाएगा या तो दिखाई देगा। तो वही हाल है, जो ये अपने बयानों से और जो कार्यकर्ताओं के साथ ये किए हैं उसका तो भुगतना पड़ेगा, निश्चित है। भले बीजेपी और जगह से जीत जाए, लेकिन जहाँ पे ओम प्रकाश राजभर जी के बेटा और ओम प्रकाश राजभर जी चुनाव लड़ेंगे वहाँ से इनकी हार निश्चित है, इसमें कोई दुराई नहीं है। एक सर सवाल और रहेगा कि आप भी भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी भी भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपने जो है कि सपा बसपा, मैं नाम लेकर खुले मंच से बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, कि आपने सपा बसपा को ऐसा क्यों नहीं देख पाया कि नहीं हम वहाँ से भी अपने लोगों के लिए या अपने लिए अपने हित के जो है कि मामलों में हम काम कर सकते हैं उस पार्टी से जुड़ के? तो आप लोगों ने भाजपा को ही क्यों चुन लिया? भाजपा में ऐसा मतलब क्या आपको भाजपा दे सकती है? देखिए, एक आपको मैं बता दूं कि हमारे समाज के बहुत ही होनहार कैबिनेट मंत्री माननीय श्री अनिल राजभर जी, वो हमारे घर पे आए थे और उनके आने के बाद उनसे हमने जुड़े और जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इनके नीतियों को देखते हुए कि जो राष्ट्रीय हित में काम कर रहे हैं, इनके साथ हमने जुड़ने का काम किया, ना कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से जुड़ने का काम किया। हमने अनिल राजभर जी को जानकर कि हमारे समाज के हैं, निश्चित रूप से बेहतरीन काम करने का भी काम कर रहे हैं राजभर समाज में और बलिया में भी काम कर रहे हैं, तो इनके साथ क्यों ना कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया जाए। अपने जगह पे सभी पार्टी सही है, कोई गलत नहीं है। बस ये है कि जो काम आप किस तरह से आप काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एक बात हमने बोल दिया कि सभी पार्टी अपने अपनी जगह सही है, और सही क्यों है आपको मैं इस पे बता दे रहा हूँ कि जो आप बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं ना, बहुजन समाज पार्टी देखिए आज जो है कि अपने समाज के लिए काम की ना, 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन जी ने, समाज हित में काम किया, और जैसे उनकी गलत नीति हुआ वो फिर ख़त्म हो गई। सपा भी जब आए, ये लोग भी समाज हित में कुछ अच्छा बेहतरीन कुछ किए हैं। सभी लोग कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं और कुछ बुरा भी करते हैं, सबसे होता है, ऐसा कोई दुराई नहीं है। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बिना सत्ता में रहे हुए इतना गलत काम किए हैं। बस ये
बड़ी बड़ी बातें बोलना, झूठे जुमले फेंकना, ये इनके जहन में है। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से मैं दुखी हूँ, बाकी किसी से नहीं।